अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलीट नर्सिंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में आपके साथ सीजन 2 2022 का पास्ट पेपर शेयर करेंगे विद करेक्ट आंसर। तो वीडियो को आपने तक लाजमी देखना है आपकी अपनी अच्छी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। टोटल पास्ट पेपर के अंदर 100 एमसीक्यूज हैं, तो वीडियो लेंथी ना हो इस वजह से उसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो आपने रिमेनिंग पार्ट्स भी देख लेने हैं आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि पास्ट पेपर में एमसीक्यूज किस तरह के होते हैं और उनके करेक्ट आंसर क्या हैं। तो चलते हैं पास्ट पेपर के एमसीक्यूज का आगाज़ करते हैं। सिजम्बू एंटी टेस्ट पास्ट पेपर 2022 है विद करेक्ट आंसर्स प्रोवाइडेड बाय एलीट नर्सिंग प्लेटफॉर्म। ये हमने खुद एक्सट्रैक्ट किए हैं पास्ट पेपर से और इसकी एक पीडीएफ फाइल बनाई है। अगर ये पीडीएफ फाइल आपको चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 तक हमारे एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं। 75 से आगे करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। कौन सी गैस है जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा? तो उसके अंदर नाइट्रेट है NH3, उसका हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 77 है, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस नियर टू दैट ऑफ आइडियल गैसेस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जब लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा तब क्या होता है कि रियल गैसेस का टेम्परेचर आइडियल गैसेस के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 78, द रेपिटेशन ऑफ फेसिस एंगल्स और एजेस ऑन रोटेशन ऑफ क्रिस्टल एट 360 डिग्री इज कॉल्ड सिमेट्री। कि जब आपकी फेसिस एंगल्स और एजेस की रिपीटेशन होती है 360 डिग्री एंगल पर तो उसे हम सिमेट्री का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन पोलर स्पीशीज इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा नॉन पोलर सब्सटेंसेस का स्पीशीज का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होती है किस पेयर के अंदर मौजूद है? तो यहाँ पर आपका HCl एंड हीलियम एटम्स है, ये करेक्ट आंसर है आपका। HCl और हीलियम एटम के अंदर आपके पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 81, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एन एटम आयन और मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो एटम आयन्स और मॉलिक्यूल्स का होता है वो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। द नंबर ऑफ मोड्स, क्वेश्चन नंबर 82, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 इज। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कौन से होते हैं? एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 83, वेस्पर थ्योरी हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल। जो वेस्पर थ्योरी आपकी वो क्या करती है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। क्वेश्चन नंबर 84, हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू रेगुलर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो रेगुलर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर किसमें आता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपके पास आता है। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अ सोडियम एटम इन द ग्राउंड स्टेट। सोडियम एटम की ग्राउंड स्टेट के अंदर कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है? तो आपके पास ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, 100 मीटर क्यूब ऑफ गैस एट 3 atmospheric pressure and 27 degree Celsius is transferred to a chamber of 300 meter square volume in maintained at temperature of 327 Kelvin. What will be the pressure in the chamber? आपने यहाँ पर प्रेशर मालूम करना है और सिंपली आपने यहाँ पर प्रेशर का फार्मूला लगाना है और प्रेशर को मालूम कर लेना है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन सी 4.09 atm है। क्वेश्चन नंबर 87, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोराइड आयन इज Cl माइनस। क्लोराइड आयन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 है। यहाँ पर आपका Cl माइनस है, माइनस का मतलब क्लोरीन ने क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। वैसे उसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि क्लोराइड है Cl माइनस। क्वेश्चन नंबर 88, द मैक्सिमम डेंसिटी एग्जिबिटेड बाय द वाटर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कि इसमें से कौन से ऐसे हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो आपके पास फ्लोरीन, नियोन है और सोडियम आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। उसमें 90 है आपके पास कि कितनी फोर्स रिक्वायर है हमें 2 केजी मास के लिए 2 मीटर पर सेकंड चलाने के लिए एक्सेलरेशन के लिए, तो वो 10 न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 91 आपके पास, अ पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। एक पैसेंजर मूविंग बस के अंदर किसके जरिए थ्रोन किया जाता है? तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, इसकी वजह से क्या होता है, इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से क्या होता है कि एक पैसेंजर जब मूविंग बस हो रही होती है, बस जैसे आगे मूव कर रही होती है, जैसे ही वो ब्रेक लगाती है तो क्या होता है, पैसेंजर आगे की तरफ थ्रो होता है। क्वेश्चन नंबर 92, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। जो प्रोडक्ट मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है उसे हम फोर्स का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 94, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए ट्रेवल्स टू पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स टू ए। द टाइम इट टेक्स इज 2 आवर्स टू डू सो, ही स्पीड इज। यहाँ पर आपने स्पीड को कैलकुलेट करना है, सिंपली स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, a 180 meter long train is moving towards north at a speed of 25 meter per second. A small bird is flying towards south a little above the train with a speed of 5 meter per second. The time taken by the train is 9 seconds.
करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या है 9 सेकंड है। यहाँ पर आपने टाइम कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन 96 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन 97 है अमंग द फॉलोइंग द स्केलर क्वांटिटीज, इसमें कौन सी ऐसी है जो स्केलर क्वांटिटी है, वो मैथ्स है आपकी, वो स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन 98 अमंग द फॉलोइंग द वेक्टर क्वांटिटीज, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर है, तो वो वेलोसिटी है आपके पास, क्योंकि वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है आपकी। क्वेश्चन 99 स्केलर क्वांटिटीज आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड इन यूनिट्स, स्केलर क्वांटिटीज को कंप्लीटली मैग्नीट्यूड इन यूनिट से डिस्क्राइब किया जाता है। ये था आपके सिंगापुर पास्ट पेपर 2022 के एमसीक्यूज। मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक और क्यूआर कोड आपको इस पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। आप स्कैन भी कर सकते हैं, लिंक पर क्लिक करके भी हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।